दोस्तों, जब छोटे बच्चे के हाथ में खिलौना लगता है तो वो उसके साथ छेड़खानी करने लग जाता है। कभी उसको मुंह में डाल देता है, कभी उसको खींचता है हाथों से पकड़ के, मतलब तरह तरह के उसके साथ करतब करता है। पिछले चंद सालों में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है। यानी जब से आकिब जावेद आए हैं और मलिक हसन इस टीम का हिस्सा बने हैं तो हर आए दिन कोई ना कोई छेड़खानी करते रहते हैं। बिना डोमेस्टिक खेले, बिना किसी परफॉर्मेंस के किसी को टीम के अंदर डाल रहे हैं। अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी टीम का हिस्सा नहीं बनाने जा रहे। तो मतलब आज भी कुछ इस तरह की चेंजिंग्स देखने को मिली हैं। कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बताते हैं आकिब जावेद के हम पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर उन्होंने कुछ रूल्स को चेंज किया है और उन रूल्स के ऊपर भी आज हम बात करेंगे। उसके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी आज मैं आपके सामने रखूंगा, और जो ऐसी मतलब चीज़ें हैं जिनके ऊपर देख के सुन के बंदे को हंसी आ जाती है उनके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने लास्ट ईयर में ख़त्म किया था, हालांकि दुनिया में जितनी भी बड़ी टीमें खेल रही हैं उनमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बड़ा अहमियत शामिल होता है। यानी ऐसे प्लेयर की कैटेगरी होती है जो T20 भी खेलता है, टेस्ट भी खेलता है, वनडे भी खेलता है। मतलब वो ये देखते हैं कि हमारा ये वाला जो प्लेयर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑल फॉर्मेट का प्लेयर है और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, इसको टॉप कैटेगरी में रखा जाता है। उसकी सैलरी भी अलग से मतलब अनाउंस की जाती है और उसको अलग से इमरात भी दी जाती हैं। तो इसी तरह इन्होंने कहा कि पिछले साल में इन्होंने जो डिसीजन लिया था कि भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हम उन प्लेयर्स को देंगे जो टेस्ट खेलेगा, यानी जो टेस्ट खेलेगा और उसको हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे, अदरवाइज़ हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। तो पहले तो यूँ होता था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन खिलाड़ियों को मिलता था जब जो ऑल फॉर्मेट खेलते थे और उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी फिर कैटेगरी थी, इस तरह उनको ये रखा जाता था। तो अभी उन्होंने जो नई पॉलिसी रखी है उसमें यह कहा गया कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उस प्लेयर को मिलेगा जो टेस्ट मैच खेलेगा, और अगर वो टेस्ट मैच खेलेगा तो फिर वो T20 नहीं खेलेगा, अलबत्ता वो वाइट बॉल में वनडे क्रिकेट खेल सकता है। तो मतलब बड़ी हैरत हो रही है कि यार ये किस किस्म का ये इन्होंने डिसीजन लिया है। आप बेशक देख लीजिएगा इस डिसीजन के अंदर भी इनको कुछ नहीं मिलने वाला। आपने देखा कि पिछले साल इन्होंने जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया प्लेयर्स का तो उसके बाद क्रिकेट नीचे आना शुरू हो गई। अब प्लेयर्स का वो एतमाद नहीं रहा। प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादातर अपने कौमी टूर्नामेंट को छोड़कर, सीरीज़ बायलैटरल सीरीज़ों को छोड़कर वो जाके खेल रहे हैं, ILT खेल रहे हैं, जाके बिग बैश खेल रहे होते हैं, और पूरी दुनिया में जो डिफरेंट लीग्स होती हैं वो उनको प्रेफर करते हैं। जिस तरह 100 है, अब उसमें होता क्या है, उसमें उनको 3 से 10 गुना पैसे मिलते हैं। यहाँ पे अलबत्ता उनको 2 गुना पैसे मिल रहे होते तो वहाँ पे उनको 10 गुना मिल रहे होते हैं, डॉलर्स में मिल रहे होते हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि आप जब प्लेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते, प्लेयर्स के साथ इस तरह की छेड़खानियाँ करते हैं जिस तरह छोटा बच्चा खिलौने के साथ छेड़खानी करता है, तो उसका रिजल्ट फिर आपको ऐसे ही मिलना है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी अभी उन्होंने जो चेंज की है उसमें अब देख लीजिएगा कितने प्लेयर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे जो T20 के बेस्ट प्लेयर होंगे, जो टेस्ट के अंदर खुद को रिटेन कर पाएंगे वो भी आप देख लीजिएगा, और जो वनडे के अंदर खुद को रिटेन कर पाएंगे वो भी देख लीजिएगा। आपको सारे चीज़ें नज़र आ जाएंगी। फ़र्ज़ करें एक प्लेयर ऐसा है जो टेस्ट नहीं खेलना चाहता लेकिन T20 का बड़ा गज़ब का प्लेयर है, बहुत अच्छे उसने स्कोर किए हुए हैं, तो क्या ख्याल है फिर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उस प्लेयर को जो कि स्पेसिफिक T20 का प्लेयर है, क्या उसको फिर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे? जो कि आपकी शान है, आपके के लिए वो बहुत ज़्यादा रन्स कर रहा है, उसकी T20 एवरेज अच्छी है, तो क्या उसको नहीं देंगे आप लोग? अगर फ़र्ज़ करें वो टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहता लेकिन वनडे के अंदर इतना कमाल का बैटर है वो, तो क्या उसको भी आप नहीं देंगे? मतलब इस तरह का दोहरा मियार, मतलब वाज़ेह गलतियाँ नज़र आ रही हैं। जिस तरह अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि 6-6 mm का ग्रास छोड़ दो, ये जो अभी टूर्नामेंट हो रहा है 49 प्लेयर का ये जो कैंप लगा हुआ है इसके अंदर भी मतलब ऐसे डिसीजन किए गए हैं कि जिसमें कोई उनकी रीज़न समझ नहीं आती और ख़ुद इनको समझ आ रहा है कि हम क्या करने चाह रहे हैं और दूसरे बंदे को समझाने के काबिल भी नहीं है ये लोग। तो अब ये पोजीशन बन चुकी है कि पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ ऐसा इस तरह के एक्सपेरिमेंट इन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर ये जिस तरह की ये छेड़खानी कर रही हैं क्रिकेट के अंदर, या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, या फिर प्लेयर्स की कैटेगरी को लेकर और उनकी परफॉर्मेंस को लेकर जिस तरह की ये छेड़खानी कर रहे हैं, तो क्रिकेट इससे मज़ीद ख़राब होगा। आपको याद होगा कि जब वकार यूनिस कोच थे तो उसके अंडर जब मोहम्मद आमिर खेल रहे थे तो मोहम्मद आमिर और वकार यूनिस का जो फड्डा पड़ा था वो यही था। आमिर कहते थे कि मेरी फिटनेस नहीं है और मैं टेस्ट नहीं खेलना चाहता, वकार कहते थे नहीं तुम टेस्ट खेलोगे, तो यही वजह बनी, उसका कैरियर ख़त्म हो गया।
कैरियर तो खैर पहले भी उसका फिक्सिंग की वजह से थोड़ा सा डगमगाया था, लेकिन फिर भी वो वापस आए थे। उसके बाद वकार ने तकरीबन उसका कैरियर ख़त्म किया है। आपका तकरीबन कोई आधा टेस्ट मैच खेला हुआ है आपका स्पीड स्टार जो बॉलर है आपका हारिस, वो उसने आधा टेस्ट मैच खेला हुआ है, यानी कि एक टेस्ट मैच भी कंप्लीट नहीं किया। तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपके जो प्राइम बॉलर हैं, जो आपके बड़े बॉलर हैं जिनकी स्पीड है पूरी दुनिया में, जो जाने जाते हैं, अगर आप उनको टेस्ट क्रिकेट नहीं खिलाओगे और उनको अपनी मर्ज़ी करने दोगे तो फिर आप इससे रिज़ल्ट हासिल कर सकोगे? आप मर्ज़ी क्यों कर रहे हैं प्लेयर? मुझे भी आज याद है कि एक सीरीज़ पाकिस्तान में हो रही थी, एनओसी दिया गया था कि जाके बाहर बिग बैश खेले, तो हारिस रऊफ़ को एनओसी दिया था पीसीबी ने कि आप जाएं, आप बाहर जाके बिग बैश खेलें। तो इस तरह की अगर चीज़ें आप करेंगे, अपने मनपसंद प्लेयर्स से डर कर, नेशनल टूर्नामेंट से उसको विदड्रा करके आप उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक लीग्स देंगे, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम क्रिकेट के अंदर कोई म्यार लेके आ रहे हैं या क्रिकेट की बेहतरी हम करने जा रहे हैं। तो ये इस तरह नहीं हुआ करता। जितनी भी लीग्स दुनिया में खेली जाती हैं, प्लेयर्स का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, बोर्ड के साथ उनकी बात होती है और सख्त फैसले भी वहाँ पे लिए जाते हैं। ये थोड़ी ना कि अगर आपको ज़रूरत है अपने मुल्क में खेलने की और फिर आप यहाँ से बहाने बना करके भाई हमारी फिटनेस नहीं है, हम यहाँ पे टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, मतलब एक हड्डारामी वाली बात है ना। तो बाहर जाके ये जान मार रहे होते हैं जहाँ पे इनको डॉलर्स के अंदर इनकम आ रही होती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट को ख़राब करने में हमारी मैनेजमेंट का बड़ा रोल है। तो लास्ट में हमने ये जो कुछ बातें सुनी हैं आकिब जावेद के मुंह से कि हम डाटा के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, हम देखेंगे प्लेयर के स्टैट के ऊपर, उसको जांच पड़ताल करेंगे उस प्लेयर की कि उसने कितनी एवरेज T20 के अंदर रखी है, डोमेस्टिक उसकी कैसी है, और उसके मतलब वनडे के अंदर क्या स्कोर हैं, टेस्ट के अंदर, यानी कि उनका डाटा इकट्ठा करके हम देखेंगे, जो उनमें हमें बेस्ट लगा तो हम उसको टीम का हिस्सा बनाएंगे। बेशक करें, ये भी अच्छी चीज़ है, मैं डाटा के ऊपर इतना खैर रिलाई नहीं करता, लेकिन ये है कि आप जब खुद देखेंगे किसी प्लेयर को सामने, चाहे वो डोमेस्टिक खेल रहा है आपके सामने, चाहे वो PSL खेल रहा है आपके सामने, चाहे T20 वनडे या टेस्ट मैच खेल रहे हैं, अगर आप मैनेजमेंट अच्छी है, अगर सिलेक्टर्स अच्छे हैं, तो आप उसको जज करें। जिस तरह शाहीन अफरीदी के बारे में आपने सुना था कि सिर्फ एक बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले उनको सिलेक्टर ने सिर्फ एक बॉल करने को कहा था, उसी एक बॉल के ऊपर उसकी सिलेक्शन हो गई थी और उसे कहा गया था यार आप सिलेक्ट हो। मतलब ये कि एक क्राइटेरिया रखा जाता है, जिनकी आंख होती है देखने वाली वो बहुत दूर तक देखते हैं और डाटा के ऊपर कोई रिलाई नहीं करता। डाटा क्रिकेट जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ये सिस्टम ख़त्म हो चुका है कि भाई आप स्टैट देखकर लोगों को टीम का हिस्सा बनाएं। ऑन द स्पॉट देखा जाता है कि हमारा जो प्लेयर है वो सीजनल है, वो सीज़न बेस पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। आप देखें बड़े बड़े वक्त आए हैं, बाबर आजम के ऊपर भी वक्त आया है, आपने देखा विराट कोहली के ऊपर भी वक्त आया है, लगातार एक साल विराट कोहली खामोश रहे, उसका बल्ला खामोश रहे, बाबर आजम का बल्ला भी लगातार एक साल खामोश रहे। लेकिन फिर PSL और IPL ये दो इस साल 2026 में जब आए हैं तो इन दोनों के रन्स आना शुरू हो गए, ये सदाबहार क्रिकेटर के तौर पे ये सामने आए। तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप लोग स्टैट आपके अच्छे हैं लेकिन आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो आप टीम के साथ लगे रहोगे, आप एक स्लॉट को खामखा जो है ना बिजी रखोगे। ये चीज़ें मेरे ख्याल में मेरी समझ से बाहर हैं। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर ये बड़ी तब्दीलियाँ कर दी गई हैं कि भाई जो टेस्ट मैच खेलेगा वो T20 नहीं खेलेगा, बेशक वो वनडे खेल सकता है, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वही उसी प्लेयर को मिलेगा जो टेस्ट मैच खेलेगा, यानी जो टेस्ट मैच खेलेगा उसी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। लेकिन उसके पीछे एक शर्त रख दी है कि जो टेस्ट मैच खेलेगा फिर वो T20 नहीं खेलेगा। इनके आने से पिछले 1.25 साल के अंदर मुझे पता है क्रिकेट में क्या बेहतर हुआ है। फैसले तो ये करते जा रहे हैं, बड़े बोल्ड डिसीजन लेते जा रहे हैं, और हम ये समझते हैं हर आए दिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी मतलब कड़ाकेदार होती है, बड़ी गर्ज आ रही होती है, और सहाफ़ियों के सवालों को मनपसंद जवाब अपने देते हैं, उनसे रेलिवेंट जवाब इनको नहीं आते। तो ये चीज़ें बड़ी बुरी हैं। क्रिकेट पाकिस्तान की बहुत पीछे चली गई। हकीकत ये है, अगर आप क्रिकेट के अंदर इनोवेशन लेके आना चाहते हैं तो बेशक लेके आएँ, लेकिन नहीं होता कि आप क्रिकेट का कबाड़ा कर दें और ऐसे प्लेयर जो लगातार 1 साल से खामोश बैठे हैं, स्कोर नहीं कर रहे, लगातार उनको टीम का हिस्सा बनाए रखें और अपने मनपसंद खिलाड़ियों को टीम के अंदर रखें और तजर्बे करते रहें। अब जिस तरह एक बहुत बड़ा तजर्बा होने जा रहा है, आप देख लेना इसका रिज़ल्ट भी कि फुल फ्लैश टीम है इंडिया की एशियन गेम्स के अंदर, और इनकी सारी जो है ना वही छोटी टीम है, और उनमें सैम अयूब को भी इन्होंने रख दिया है। अब सैम अयूब ऐसा प्लेयर है जिसके पिछले 6-7 महीने में रन्स ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर वो 50 मार जाता है, जापान की पिचेज़ वो के अजीबोगरीब पिचेज़ होती हैं जिस तरह अमेरिका में आपने देखी थी, अगर यहाँ पे ये 50 मार गया तो फिर ये हमारे गले है।
जिस तरह 152 रन बनाए थे बाबर और रिजवान ने वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के खिलाफ, वो आज तक हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो यार ये चीज़ें नहीं होती, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है प्लेयर्स को जज करने का, या रूल्स आप चेंज करें, क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करें, लेकिन कुछ नज़र आना चाहिए। लुक बिजी डू नथिंग वाली स्टोरी नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट अगर आप इनोवेशन लाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं, ज़रूर इनोवेशन होनी चाहिए क्रिकेट के अंदर। वक्त के साथ साथ माहौल बदल रहा है, क्रिकेट बदल रही है, तो इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए कि भाई आप मनपसंद प्लेयर्स को बीच में डालें, और जिस तरह कामरान गुलाम के साथ आपने ज़्यादती की है, और ऐसे ऐसे नाम क्रिकेट की दुनिया में आए हैं जो जिनका आपने कैरियर ख़त्म कर दिया। हालांकि बहुत अच्छे प्लेयर थे वो, उसके बाद आप उनको दिखाते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, उसके बाद आप फिर उनका नाम लेना तक गवार नहीं करते, इवन कि उनका कैरियर जो है ना दांव पे लग जाता है, वो बेचारे कोई और काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे प्लेयर भी हमारे सामने आए हैं। आसिम इकबाल इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। और खैर, स्पोर्ट्स मंच हमारे चैनल का नाम है, लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।